हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ क्या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इज अ एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी टू रेस्पॉन्ड अगेंस्ट एंटीजन। फाइन। किसी भी डिजीज के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करने की पावर को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी बॉडी में दो टाइप की होती है। एक वो इम्यूनिटी जो आपके पास बर्थ के टाइम से है, दैट इज कॉल्ड विच इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी। और एक इम्यूनिटी वो जो हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो चलिए इम्यूनिटी का डिवीजन करते हैं। नंबर 1 इज innate immunity and number 2 is what? Acquired immunity. This is acquired. The immunity that we gain during our lifetime, ठीक है, is called what is acquired immunity. तो इन्नेट इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दिस इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ, ठीक है, एंड दिस इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट? वेरियस बैरियर्स इन द बॉडी। बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स हैं टू मेंटेन दिस इन्नेट इम्यूनिटी। तो हमारे क्या हैं? बहुत सारे बैरियर्स। तो what are various barriers that maintain innate immunity? इन barriers में क्या है? barrier देखो क्या है? They won't allow the pathogen or antigen to get into the body. तो ये barrier कौन कौन से हैं? Number 1 is physical barrier. वो पुलिस वाले बैरिकेड लगा देते हैं ना, ऐसे हमारी बॉडी में भी बैरियर्स हैं। सबसे पहले क्या है? फिजिकल बैरियर। और देखो बॉडी की दो सरफेस है, आपको पता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस। तो ये फिजिकल बैरियर हमारे क्या है? सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर इज स्किन। सेकेंड बैरियर इज योर मैल्ट। द एंटायर सरफेस of your digestive system, respiratory system, urinogenital system is lined by mucosal associated lymphoid tissue. ये मैल्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर एग्जाम। और पूरी जो हमारे कौन कौन से ऑर्गन? रेस्पिरेटरी सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, यूरिनोजेनिटल सिस्टम के ऑर्गन की अंदर की सरफेस में मैल्ट प्रेजेंट है। मैल्ट इज, इसको आप याद रखना, दिस इज म्यूकोसल associated lymphoid, this is lymphoid tissue। ये आपका एक एब्रीवेशन भी है याद करने के लिए। एक्चुअली इट फॉर्म्स 50% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन है उसका 50% होता है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट? क्या है हमारे ये? मैल्ट। सेकेंड इज, दिस इज सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब भाई ये फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? जो बॉडी की फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व है। तो आपको मैं बताऊं कि आपके स्टमक में कौन से पीएच है? एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। फाइन। देन इन योर सलाइवा and tear glands. Tear glands secrete what? Tears. What is present? Lysozyme is present. लाइसोजाइम होता है जो कि क्या है? हमारा एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है, ठीक है। ये हमारे नेचुरल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। देन नेक्स्ट इज, मैं किसकी बात कर रही हूँ अभी? सिर्फ बैरियर्स की, ठीक है। बैरियर्स रिगार्डिंग व्हाट? विच इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी। आई विल राइट इट हियर। सी और डी मैं यहाँ लिखूंगी।
दिस इज योर सी। फाइन। अब आपके ये क्या है, सेल्यूलर बैरियर्स। कौन सा बैरियर की बात कर रहे हैं हम, सेल्यूलर बैरियर्स। और ये सेल्यूलर बैरियर्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC, जिसको आप क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, WBC। यहाँ पे आपको एक टर्म लर्न करनी है WBC में के लिए, दिस इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये आपके NCERT में लिखी है, इसको लर्न करना। एंड दिस इज क्या है ये, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। फाइन। एंड यू हैव मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी डिफरेंट काइंड के WBC हैं, मोनोसाइट्स। एंड ऑल्सो यू हैव व्हाट, नेचुरल किलर और T lymphocytes, ठीक है। एंड यू हैव व्हाट, नेचुरल किलर, जो क्या है आपकी T lymphocytes। इनको बाद में और आप डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज T lymphocytes, फाइन, नेचुरल किलर जिसको आप कहते हैं। नाउ द D इज, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी। पहला फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन यू हैव सेल्यूलर बैरियर्स। अब आप क्या है, लास्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, साइटोकाइनिन बैरियर्स। साइटोकाइनिन बैरियर्स में क्या है, दिस इज cytokinase barrier. This is very important, cytokinin barrier. cytokinin barrier क्या है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, very important to learn कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, this suppose it is a cell, it got infection of what, virus। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, this secretes a special kind of a protein। देखो ये important है, इसलिए मैं धीरे करके बता रही हूँ कि a virus infected cell, ये सेल है जिसमें किसका इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का। this secrete a substance which is called interferons, ठीक है, जो क्या है हमारे, ये है इंटरफेरॉन्स, ठीक है। और ये इंटरफेरॉन्स जो हैं, ये दूसरी नियर बाय सेल को दे प्रिवेंट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनिन बैरियर्स। जल्दी से एक बार फटाफट, इनेट इम्यूनिटी इज व्हाट, नॉन स्पेसिफिक। दिस इज नॉट फॉर पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर एंटीजन। ये इनेट इम्यूनिटी जो है आपकी क्या है, नॉन स्पेसिफिक। Innate immunity is non-specific. Innate immunity is present right from the birth. Innate immunity is maintained in the body by means of what? Cytokinin barrier, physical barrier, physiological barrier and cellular barrier. इस पूरे टॉपिक में important point to learn is polymorphonuclear nucleosides एंड इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इंटरफेरॉन्स क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन्स secreted by virus infected cell. This is all about your which immunity, innate immunity। चलिए, innate immunity हमने क्या पढ़ा कि क्या है, नॉन स्पेसिफिक है for all different kind of antigen। innate immunity is present by birth in the body and is done by means of different barriers. Now let's study about acquired immunity. अब अगर हम acquired immunity की बात करें तो acquired immunity is gained in lifetime. lifetime में acquired immunity क्या होती है, gain करते हैं, number 1. Second, this is memory based. Acquired immunity is memory based. memory based का मतलब है कि फर्स्ट एनकाउंटर, जब पहली बार कोई इन्फेक्शन होता है और या फिर इम्यूनाइजेशन होता है,
इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं, माइल्ड डोज ऑफ एंटीजन इज गिवन, बिल्कुल माइल्ड वीकेंड पैथोजन देते हैं, या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन इज गिवन इन द बॉडी, देन बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट, एंटीबॉडीज। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है इस इम्यूनिटी का, वो क्या होता है, बहुत स्लो और बहुत लेस इंटेंसिफाइड होता है। और जो सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होता है दैट हैज वेरी हाई इंटेंसिटी। सेकेंड टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो उसकी अगेंस्ट इम्यूनिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि दिस इज गेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इट इज मेमोरी बेस्ड, और जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, प्राइमरी response is what, not very intensified, or you can say is of low intensity। उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी, इसको आप और क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एनामिस्टिक। दिस इज एनामिस्टिक रिस्पॉन्स जो होता है इज वेरी इंटेंसिव, क्योंकि दे आइडेंटिफाई द पैथोजन विच वॉज प्रेजेंट अर्लियर। ठीक है, पहले वाले एंटीजन को ये बहुत जल्दी पहचानते हैं, एंड दिस इज हाईली इंटेंसिफाइड। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड टू टॉप इट ऑन, दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी is made by T and B lymphocytes. T and B lymphocytes. कौन इस इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, T lymphocytes and B lymphocyte. Fine. So you have to study in detail about T and B lymphocyte. हम अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। We are studying, this is acquired immunity. innate immunity हमने कर लिया, यह है हमारी acquired immunity. acquired immunity में सबसे important रोल, देखो ये क्या है इसकी properties, and how is acquired immunity done with the help of T and B lymphocytes. T cells and B cells. T and B, both of them are lymphocytes. ठीक है, these are the type of WBC. अब ये T cells क्या करती हैं और B cells क्या करती हैं, we have to study in detail. ये एक important question है 3 marks के लिए। Sometime they ask you for both, sometime separately. ये एक important question है। चलिए, let me teach you first of all about T lymphocyte. T lymphocyte की मैं बताती हूँ आपको। जो T lymphocyte, सबसे पहले इसको हम this is T cells क्यों कहते हैं, because these cells are produced in bone marrow, and for maturation and further differentiation they migrate to which gland, thymus gland. This T stands for what, thymus. ठीक है, this is present, they are found in what, thymus gland. और thymus gland आपको पता है, it is present at the center of chest cavity near the heart. ठीक है, आगे आपको पढ़ना है तो अभी आप लर्न कर लीजिए कि T lymphocyte stands for thymus. Fine. ओके, टी लिम्फोसाइट्स हमारी क्या होती हैं, कितने, वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं, एक या 2 नाम लिखे हैं, 2 names are written but not at the same place. तो मैं सारे नेम आपके एक साथ लिख देती हूँ जिससे आपको याद अच्छे से हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जो है आपके कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। देखो, एक तो होती है आपकी हेल्पर, इसको आप कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। ये हेल्पर टी सेल्स
आपकी बॉडी में ये वर्ड लिखा हुआ है। सेकेंड इज किलर, अभी मैंने बताया था ना नेचुरल किलर सेल्स, अभी मैंने कहीं लिखा था, दिस इज किलर, और इसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड होती है आपकी, थर्ड आपकी होती है सप्रेसर, ये सप्रेसर टी सेल्स, एंड यू ऑल्सो हैव सप्रेसर किलर, और आपकी क्या होती है मेमोरी, दिस इज मेमोरी टी सेल्स। ये आपकी एक्सेप्ट सप्रेसर, ऑल दीज नेम्स आर रिटन इन योर एनसीईआरटी। एक साथ नहीं लिखे, जगह जगह लिखे। देखो ये हेल्पर टी सेल्स का क्या काम है, ये हेल्प कैसे है, किसको हेल्प करती है, क्या करती है। ये हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं, दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये बी सेल को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती हैं। किलर सेल्स अभी आपने पढ़ा था कौन सी इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी में, सेलुलर बैरियर में, दे डायरेक्टली रिलीज द टॉक्सिन। ये क्या करती हैं, दे रिलीज टॉक्सिन टू किल व्हाट, टू न्यूट्रलाइज द एंटीजन, ये एंटीजन को डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देती है। मेमोरी सेल किसने है आपके, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, मेमोरी सेल सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए। सप्रेसर सेल क्या है आपके, रेगुलेशन करती हैं, दे डू द रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, फाइन। अच्छा, ये तो मैंने आपको इनका एक फंक्शन बता दिया। अब क्या है, टी सेल्स जो हैं इसके इम्यून सिस्टम को आप क्या कहते हैं, जो ये पूरा इम्यून सिस्टम है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टी सेल इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कहते हैं CMI, दिस मेंटेन विच सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये हमारी सेल्स जो है मेंटेन, वी हैव टू काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड, कैसे, सेल मीडिएटेड एंड ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डिवाइडेड। किस में डिवीजन है इसका, वन इज CMI एंड अदर इज AMI, ठीक है। तो CMI कौन करता है, हमारा टी सेल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि दिस जो भी टी सेल्स के फंक्शन है दैट कम्स अंडर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बहुत जरूरी बता दूं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है अंडर द कंडीशन व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, तो किसकी सबसे पहले मैचिंग करी जाती है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट और ग्राफ्टिंग। जब हमारा क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांट, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को हम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सम टाइम ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट जो है ये क्या करता है, बॉडी इसको रिजेक्ट कर देती है, क्यों, तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन, व्हिच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। कौन सी सेल है हमारी, टी लिम्फोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि CMI is maintained by T lymphocyte, who is responsible for graft rejection, T cells, and how is this graft rejection prevented? अगर किसी पेशेंट की बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा है, वो रिजेक्ट ना हो, उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, बाय मीन्स ऑफ व्हाट, टिश्यू मैचिंग। सबसे पहले तो किसकी मैचिंग करते हैं, टिश्यू मैचिंग अदर देन ब्लड ग्रुप, फिर आपका ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है आपकी, ठीक है, ब्लड मैचिंग, एंड सच पर्सन हैज टू टेक
a medicine throughout the lifetime, और आपको याद करना है उस मेडिसिन का नाम क्या है, immunosuppressant. This is immunosuppressant. कौन सी उसको मेडिसिन हमेशा लेनी है, immunosuppressant drug, so that graft rejection is prevented. ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि what is graft rejection. Name the cell responsible for graft rejection. कौन सी, T cell. What is matched in the in the organ transplantation, tissue, blood group. What medicine is given to a patient where the organ transplantation is done, or how to prevent graft rejection, immunosuppressant, so that immune system functions less and body accept that grafted organ. अब ये जो सारा immune system है हमारा, ये क्या है, हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. चलिए अब हम करते हैं किसकी बात, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जो कि हमारा कौन सी सेल मेंटेन करती हैं, टी तो हमने पढ़ लिया, बी सेल्स फिर से मैं दोबारा लिख रही हूँ, CMI is for T lymphocyte cells and AMI is for B cells. ठीक है, this is B lymphocyte and T lymphocyte. अब what does the B cell does? B cell क्या करती है, B cell plays an important role. ये जो हमारी B lymphocytes हैं, ये जो B cells हैं, ये क्या करती हैं, they secrete, they synthesize what, a special protein specific to the antigen. एंटीजन सेंसिटिव प्रोटीन बनाती हैं, और इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, दे सिंथेसाइज, दे डू द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी विच आर स्पेसिफिक टू एंटीजन, विच आर ऑल्सो नोन एज, इनको आप और क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स. शॉर्ट फॉर्म में आप इनको कहते हैं IG. ठीक है, और इसका आपको स्ट्रक्चर आना है, दे आर स्पेसिफिक टू द एंटीजन. मैं यहाँ पे लिख दूं, दे आर स्पेसिफिक टू एंटीजन. ये क्या है, एंटीजन सेंसिटिव, एंटीजन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं. If I draw the structure of an antibody, which is, अब हम पढ़ रहे हैं AMI, antibody mediated immune system. If I draw the structure of an antibody, तो antibody में, antibody is made up of 4 polypeptide. इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड हैं. 2 of them have high molecular weight. इसको it is called heavy chain, और इसको हम H1 भी कह सकते हैं, heavy chain है इसमें. ठीक है, and the second part of it has a low molecular weight. इसके पास में ये लो मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन है. ठीक है, दिस इज व्हाट, लाइट चेन. ये क्या है, लाइट चेन विद अ लो मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, और दे आर अटैच टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ डाइसल्फ. इनके बीच में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है. Everywhere you can see there is a disulfide bond. आप सब जगह ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं. ठीक है, दिस इज सिंबॉलिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी.
अब आप यहाँ पर देख रहे हो एक स्पेशल साइट है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये सबसे जरूरी नाम आपको पढ़ना है। दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब इस साइट में क्या होता है, ये जो एंटीजन है, दिस इज एंटीजन, दे बाइंड टू द एंटीजन, ये एंटीजन को इस साइट में बाइंड कर लेते हैं एंड दे न्यूट्रलाइज व्हाट टू हुम द एंटीजन। ये क्या करते हैं, एंटीजन को यहाँ पर क्या करते हैं, इससे बाइंड करके, जैसे एंजाइम में होता है ना पॉकेट, और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए। सो दे बी सेल्स दे फॉर्म्स आर्मी, बहुत सारी क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ एन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। इसने क्या बना दिया, हमारा एंटीबॉडी बना दिया। ठीक है, and large number of antibodies are produced, but their kind in human being are 5. 5 तरीके की ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। IgA जो कि कोलेस्ट्रॉल में भी प्रेजेंट होती हैं, you have IgM, you have IgE जो कि आपकी एलर्जिक रिएक्शन में भी काम आती है। दिस इज IgG, आपको नाम ये लर्न करने हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल IgD। ये हमारी क्या है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी, बट देयर नंबर इज मेनी। ये क्या है, कोलेस्ट्रम में, दिस इज फॉर विच रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट व्हाट, कोलेस्ट्रम, जो कि infant gain them through the mother's feet. Fine. अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, आर्मी या पुलिस वालों का काम क्या होता है, they keep doing patrolling। ये जो पुलिस वाले हैं, what they do, they are the policemen of our body, they keep doing patrolling, so they also call what is humoral immune system। And whenever they comes in contact with a specific antigen, they neutralize the effect। वो उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इस इम्यून सिस्टम को हम और क्या कहते हैं, दिस इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज ह्यूमोरल। दिस इज ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, दिस इज humoral immune system। This is all about your immunity। Fine। तो मैंने आपको पढ़ाया acquired immunity, innate immunity, done। Now अब आपको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं for 1 marks, active immunity and passive immunity। चलिए, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आप मुझे बताएं फटाफट, so that the revision work should go fast and you can also make important points। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? If I say active immunity and this is what, passive immunity, this is passive immunity। active immunity and which immunity, passive immunity। active immunity जो है ये क्या है, it is based on antigen and antibody relation। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशन है बॉडी में। जैसे ही बॉडी एक्सपोज होगी एंटीजन को, क्या प्रोड्यूस होगा, and as the body is exposed to antigen, what is produced in the body, antibody। ठीक है, जैसे ही इसका एक्सपोजर, as the body get exposed to antigen, what is produced in the body, antibody। ठीक है, so antibody is produced within the body। ठीक है, अभी हमने पढ़े
दिस इज स्लो, धीरे धीरे होती है ये इम्यूनिटी, ठीक है। एंड दिस कैन बी इंड्यूस्ड, इसको हम इंड्यूस्ड कर सकते हैं, कैसे? बाय वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से आप इसको क्या कर सकते हैं? इंड्यूस्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप वैक्सीनेशन से, इम्यूनाइजेशन से इस इम्यूनिटी को इंड्यूस्ड कर सकते हैं। अभी हम कोरोना का वैक्सीन सब लोग ढूंढ रहे हैं ना, जैसे मिलेगा सब लगाने को तैयार हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? दैट इज व्हाट इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी में ऑन अदर हैंड रेडीमेड antibody is given, रेडीमेड एंटीबॉडी इज गिवन, ठीक है। ये दिस इज रेडीमेड एंटीबॉडी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। और यहां पे आपने क्या पढ़ा? एंटीजन के आने से एंटीबॉडी बॉडी में क्या होती है? सिंथेसाइज होती है। दिस गेट सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन। ये आप एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस देख लो। इसमें बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी डालनी है, और यहाँ पे हमारी बॉडी खुद क्या बनाने वाली है? एंटीबॉडीज। दिस इज व्हाट फास्ट, और इसका इफेक्ट क्या होता है? फास्ट, बट फॉर शॉर्ट टाइम, ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था, एज एन इन्फेंट गेट व्हाट? IgA from the mother's feet, for some time they get what? Immune. Secondly, antivenom, prepared antibody is given. In case of tetanus, antitoxin. तो इसका एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए, IgA, then also we can say antivenom in case of snake bite, and antitoxin in case of what? Tetanus. Tetanus में they are very harmful microorganism, as you get some injury और कुछ, तो आप जल्दी से टेटनस का इंजेक्शन लगाएंगे, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी इज गिवन। एंटीवेनम में प्रिपेयर्ड एंटीवेनम इज गिवन, ठीक है। IgA infant get from mother. This is what all about your you can say active and passive immunity, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हमने कर लिया। Now you have to study that what is autoimmunity and autoimmunity। देखो, अब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, दिस इज वेरी सिंपल, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी उसको पहचान लेती है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग, देखो ये क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है ऑटो इम्यूनिटी। क्या होता है कि बॉडी हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सेल्फ और नॉन सेल्फ। समटाइम बॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज टू आवर ओन सेल, और अपनी ही सेल की दुश्मन हो जाती है। हमारी जो लिम्फोसाइट है वो अपनी ही सेल से को पहचानती नहीं है। दे थिंक दैट दे आर द फॉरेन मटेरियल, और उसका रीजन हमें नोन नहीं है। क्या होता है? दे ऑन ऑटो इम्यूनिटी द T and B lymphocyte they do what? Attack the self cells. They attack self cells. अपनी ही सेल को क्या करती हैं? अटैक करने लगती हैं, ठीक है। एंड रीजन इज नॉट नोन, इट कुड बी जेनेटिक और अननोन रीजन। इसका जो रीजन है हम लोग को अभी पता ही नहीं है। दिस इज द रीजन इज व्हाट? अननोन। और इसका मैं आपको, वैसे तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, पर आपकी जो बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपको पता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? दिस इज पेन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
rheumatoid arthritis. Actually what happens in rheumatoid arthritis, this is a pain in the joints because of R factor. ठीक है, ये जेनेटिक भी हो सकता है और अननोन रीजन भी हो सकता है. बस आपको एक डेफिनेशन याद करनी है कि बॉडी अपनी ही सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं करती एंड स्टार्ट सेल्फ अटैकिंग. वन एग्जाम्पल, दिस डिजीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और इस तरह के डिसऑर्डर को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, जब बॉडी अपनी सेल्स को सेल्फ अटैक करने लगती है. और डिसऑर्डर इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. चलिए आज का मैं लास्ट टॉपिक कर रहा हूं आपको. इम्यून सिस्टम हमारा, अब हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली, तो लेट अस स्टडी कि हमारा इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट डिफरेंट ऑर्गन्स. वैसे तो हमने पढ़ ही लिया, छोटे से 2 टॉपिक और पढ़ने हैं. दिस इज immune system. Immune system is made up of how many organs? कौन कौन इस सारे हमारे immune system के लिए responsible हैं? First is what? Lymphoid. You have lymphoid organs. Lymphoid क्या है? हमारे बहुत सारे lymphoid organs. ठीक है. Second is lymphoid nodes or lymphoid tissue. ठीक है. First is lymphoid organ and lymphoid tissue. Lymphoid tissue. Then you have your certain cells. Then you have antibodies. ये आपने पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया. मेनली आपको पढ़ना है लिम्फॉइड ऑर्गन एंड लिम्फॉइड टिश्यू. तो कभी कभी ये भी आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ये आपका इम्पोर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स. This we have done. Lymphoid tissue you have to only learn the name. मेन इम्पोर्टेंट है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ठीक है, ये सिर्फ नेम के लिए लर्न करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ. देखो सेल्स में WBCs करनी है और एंटीबॉडीज हमने डिटेल में कर लिया. नाउ वी हैव टू डू लिम्फॉइड ऑर्गन. लिम्फॉइड ऑर्गन आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. One is called primary lymphoid organ and second is called secondary lymphoid organ. ठीक है. We have one is primary lymphoid organ. पहला वाला क्या है? Primary lymphoid organ. 1. Primary lymphoid organs are those organs where the T and B cells are produced and they proliferate, their number increases and they get mature also. और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के आपके एग्जाम्पल हैं. नंबर 1 इज बोन मैरो. एंड सेकेंड इज थाइमस ग्लैंड. और आपको क्या आना चाहिए कि द मेन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज अ बोन मैरो. बोन मैरो में क्या होता है कि ऑल ब्लड सेल्स जो आपकी जितनी भी ब्लड की सेल्स हैं दे आर फॉर्म्ड. सारी ब्लड की सेल्स बनती हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट एंड दे proliferate and differentiate. They proliferate and differentiate. Fine, including lymphocyte. ठीक है, ये जो ब्लड सेल्स बनती हैं, और कौन सी सेल बनती है यहाँ पे? दिस इज lymphocytes. Lymphocytes are the type of leukocytes. ठीक है, so this is what about bone marrow.
and in thymus gland the cells are not formed but they differentiate. This is differentiate. ठीक है, differentiate and they can also proliferate. Fine. The new cells are not formed over here. Bone marrow is the main site, or thymus gland is present near the heart, below your breastbone or the sternum bone. Fine. अच्छा, and here they also become antigen sensitive. क्या बन जाती है यहाँ पे? Antigen sensitive. They become differentiate means they become what? Antigen sensitive. Fine. Okay. Now secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ का क्या function है और secondary lymphoid organ हमारे कहाँ होते हैं? ये हमने पढ़ लिया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एक्चुअली आर द साइट्स फॉर इंटरैक्शन. ठीक है, सेकेंड आपका आया, दिस इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं? दीज आर द साइट्स फॉर इंटरएक्शन. आप ये समझ लो कि आपकी बॉडी के चेक पोस्ट हैं. यहीं पर ये जो है एंटीजन को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं. और ये हमारे कौन कौन से ऑर्गन हैं? आपको इनके नेम्स लर्न करने हैं. फाइन. नंबर 1 इज स्प्लीन. स्प्लीन के बारे में आप बहुत जानते होंगे. किडनी शेप स्ट्रक्चर है, बीन शेप है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है और इसमें बहुत सारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, फेगोसाइट्स होती हैं. यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन भी होता है. इट इज अ रेजर्वॉयर ऑफ द ब्लड. इट इज अ रेजर्वॉयर फॉर आरबीसी. सो स्प्लीन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. फाइन. चलिए, सेकेंड आ गई हमारी क्या? लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स. तो जो ये लिम्फ नोड्स हैं, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में आपके जगह जगह नोड्स हैं. नोड्स आर द कलेक्शंस ऑफ व्हाट? लिम्फोसाइट्स. सो दिस इज अ साइट फॉर इंटरैक्शन. जितना भी बॉडी में इंफेक्शन हुआ, दे ब्रिंग इट देयर एंड दे वांट्स टू न्यूट्रलाइज सो दैट इट डज नॉट स्प्रेड इन योर बॉडी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद में आपको देखो क्या है? टॉन्सिल्स. जब आप कभी बीमार होना शुरू होते हैं तो यू हैव अ पेन इन योर थ्रोट बिकॉज दिस इज अ साइट कि आपके टॉन्सिल में जो लिम्फेटिक टिश्यू है वो सारे इन्फेक्शन को यहीं रख लेते हैं सो दैट इन्फेक्शन शुड नॉट स्प्रेड. और आपने मेडिसिन खा के यहीं से आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा. फाइन. नाउ देन इन योर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका क्या है? Peyer's patch. आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा. This is what? Peyer's patch which is present in your small intestine. आप याद रखिएगा. Now next is what? Appendix. Appendix is another organ. What for? किसके लिए? This is for secondary lymphoid organ where it's a place for the interaction of antigen to neutralize them. Fine. और लास्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा टिश्यू you have MALT. अभी मैंने आपको बताया था कि 50% of your immune system is made up of what? MALT. That is mucosal associated lymphoid tissue. पूरा ये जो हमारा लिम्फॉइड टिश्यू है, देखो बच्चों, आप कुछ भी पढ़ो, जब आपने लिम्फॉइड टिश्यू कहा तो सोचो वहां पे क्या प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट हैं. और ये लिम्फोसाइट हमारी बॉडी को बचाते हैं. और टी सेल्स अपने तरीके से, बी सेल अपने तरीके से. ठीक है. टी सेल क्या करती है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. और बी सेल ने क्या बनाई है हमारे लिए? एक आर्मी तैयार करी है. फाइन. सो ये टॉपिक आपका खत्म. नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी. आई होप आप यू आर लाइकिंग माई रिविजन वीडियो. कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप पूछो.
will be a preparation for your exam. Thank you and have a nice time.